मेरा नाम सोनी है, मैं शिकागो से बोल रही हूँ। मैं अभी 2 महीने हुए हैं मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ। तो मेरा एक अभी-अभी सत्संग एक नया और जुड़ा है। थोड़े दिन पहले मुझे गुरुजी ने मैसेज यूट्यूब में एक टेलीपैथी मैसेज मिला कि तू बड़े मंदिर जा। तो मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी मैं कैसे जाऊँ? मैं तो शिकागो में रहती हूँ, इतनी दूर बैठी हूँ, तो आप मुझे डेली बोल देते हो बड़े मंदिर जा, बड़े मंदिर आ जा, एक बारी बड़े मंदिर आ जा। तो गुरुजी मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं और घर पे भी किसी को पता नहीं है कि मैं गुरुजी से बात करती हूँ या गुरुजी से मेरा अभी नया नया मैं गुरुजी को मानना शुरू किया है। गुरुजी तो मैं अपने हस्बैंड को भी कैसे बोलूँगी कि मुझे दिल्ली जाना है, मुझे इंडिया जाना है, तो कैसे करूँगी? तो गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया कि तू ऐसा कर, कोई भी शिव मंदिर जाके आ। तो मैंने तुरंत, उस दिन संडे वाला दिन था, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आज ना मंदिर चलते हैं। तो हम लोग मेरे दोनों बेटे और मेरे हस्बैंड दोनों मंदिर गए। तो गुरुजी बोलते हैं कि मैं ना आपको वहाँ पे शिव मंदिर में दर्शन दूँगा। तो मैंने कहा गुरुजी अभी मैं 2 महीने से मेरी कोई मेडिकल प्रॉब्लम चल रही है, तो वो भी ठीक नहीं हुई है अभी। थोड़ा-थोड़ा गुरुजी की कृपा से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है अभी। तो गाड़ी में मैं प्रॉपर बैठ नहीं सकती क्योंकि मुझे वो सर्वाइकल नेक हेरिनेशन हुआ है, तो इसके कारण मुझे बहुत दर्द होती है। अगर मैं कोई जंपिंग होती है कार में, गाड़ी में ब्रेक्स लगते हैं या कुछ भी है। तो गुरुजी मैं अब आ रही हूँ, बस आपने मुझे बोला ना शिव मंदिर आने के लिए, तो मैं बस आ रही हूँ। तो हम लोग उस दिन मंदिर गए और मैंने कहा गुरुजी मैं कैसे दर्शन करूँगी? तो बोलते हैं गुरुजी कि मैं तुझे ना वहीं पे दर्शन दूँगा, तो तू बस आ जाना। मैंने कहा ठीक है। सारे रास्ते मुझे बटरफ्लाइज बहुत दिखती हैं अभी। 2 महीने से मुझे बटरफ्लाइज इतनी दिखती हैं, कभी कभी ऑरेंज और ब्लैक कलर की तो इतनी दिखती है बड़ी बड़ी, और मेरे घर के आसपास ही घूमती रहती हैं। तो उस दिन मैंने ये सोचा कि अभी मंदिर में कैसे दर्शन होंगे। तो संगत जी आप मानोगे नहीं, जैसे ही मंदिर में मैंने एंटर किया है गाड़ी से, जैसे ही मैंने पैर नीचे रखा है मंदिर में गाड़ी से निकलते वक्त, और वहाँ इतनी बड़ी बटरफ्लाई, आप मानोगे जैसे मेरे हैंड की जितनी बटरफ्लाई, ऑरेंज और ब्लैक कलर में, और वो आसपास मेरे घूमने लगी। मतलब मैंने कभी भी इतनी बड़ी वाली बटरफ्लाई कभी नहीं देखी, और ब्लैक और ऑरेंज कलर में। तो मैंने उसकी फिर फटाफट पिक्चर भी क्लिक की, और फिर हम लोग अंदर गए शिव मंदिर में, माथा टेका। तो मैं शिवलिंग के सामने, क्योंकि यहाँ पे फॉरेन में दूध वगैरह तो चढ़ा नहीं सकते, मतलब जैसे हम लोग इंडिया में करते हैं, तो मैं बस शिवलिंग के पास, शिवलिंग के सामने 10-15 मिनट बैठी। तो मैंने कहा गुरुजी दिख ही नहीं रहे हो आप, दिख ही रहे हो, कोई दर्शन नहीं दे रहे हो, मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है। तो एकदम से ना मैंने एक नोटिस किया, शिवलिंग के ऊपर एक नाग देवता जैसे उन्होंने चांदी के बनाए हुए थे, और उसमें ना येलो कलर की लाइट आ रही थी उसमें। तो मैंने ये पहले नोटिस नहीं किया, बट जब मैं ध्यान से बैठी, महामृत्युंजय का मंत्र भी पढ़ा और गुरुजी का भी ओम नमः शिवाय, गुरुजी सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी जी सहाय, ऐसा ऐसा करके मैंने मंत्र जाप वहाँ बैठ के किया अपने बच्चों के साथ। तो मैंने एक नोटिस किया, एक लाइट पड़ रही है। तो मैंने कहा शायद वैसे ही मुझे लग रहा है, मैं इमेजिन कर रही हूँ या मेरी इमेजिनेशंस है यहाँ पे। तो मैंने कहा ओके। तो मैं जब मैंने माथा टेक लिया, माता महारानी के मंदिर में माथा टेका, शिव जी के मंदिर में माथा टेका, गणेश जी के, तो माथा टेक के बाहर निकलने लगी। तो मैंने सोचा चलो एक बार ना मैं पिक्चर क्लिक कर दूँ, क्योंकि फॉरेन में ना टेम्पल्स में पिक्चर नहीं क्लिक करने देते, यहाँ मनाही होती है, मतलब पिक्चर नहीं क्लिक कर सकते आप स्वरूप की, किसी भी स्वरूप की। तो मैंने ना बड़ा चोरी से एक पिक्चर, स्वरूप की पिक्चर क्लिक कर ली, एक शिवलिंग की। तो हम लोग माथा वगैरह टेक के, उस दिन क्या हुआ था, मैं आपको एक और बात बताती हूँ। उसमें क्या हुआ उस दिन कि आगे पंडित जी जो होते हैं ना, हमें फ्रूट्स वगैरह का प्रसाद देते हैं, एलिमेंट्स तो मिले प्रसाद में। तो उस दिन
कोई भी फ्रूट नहीं मिला है, मतलब सब लोगों के हाथों में एक एक बनाना ऑरेंज, मतलब एक भगवान का आपको एक प्रसाद मिलता है ना, उस दिन हमें चारों में से किसी को भी फ्रूट, कोई प्रसाद कुछ नहीं मिला। तो ये भी मेरा मेरा मन इतना उदास हुआ कि मैंने कहा गुरुजी, एक तो आपने मुझे बोला कि मैं शिव जी के मंदिर में आ तो मैं तुझे वहाँ दर्शन दूंगा, तो एक तो आपने दर्शन भी नहीं दिए मुझे। बटरफ्लाई के रूप में तो हो गए दर्शन, तो मुझे आई वॉन्ट टू सी इन द टेम्पल ऑल्सो, मुझे था कि मुझे शिव जी के मंदिर में भी गुरुजी आपको दर्शन देने पड़ेंगे, कि मैं इतनी तकलीफ से आई हूँ। सॉरी, हम लोग थोड़ा सा सेल्फिश हो जाते हैं। तो मुझे कोई प्रसाद नहीं मिला, कुछ नहीं, पर मैंने ना एक पिक्चर क्लिक कर ली, स्वरूप की शिवलिंग की पिक्चर क्लिक करके मैंने अपने पास रखी। तो हम ना वहाँ कैफेटेरिया में कुछ खाने पीने के लिए गए, ऐसे कैफेटेरियाज होते हैं यहाँ पे। तो हमने सोचा कि चलो बच्चे साथ थे तो कुछ खा लेते हैं, तो हमने वहाँ बैठ के यहाँ पे क्या होता है, पेमेंट से आपको हर चीज़ मिलती है। लाइक अगर आपको कुछ भी, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ खाना हो, डोसा खाना हो, समोसा खाना हो, कुछ भी खाना हो, तो फॉरेन में हमारे यहाँ पे शिकागो में टेम्पल में पैसा देके हम खाते हैं वहाँ पे। जैसे गुरुद्वारा में तो लंगर लगता है ना, यहाँ मंदिर में ऐसा नहीं होता। तो मैंने सोचा कि चलो समोसा ट्राई कर लेते हैं आज, क्योंकि गुरुजी को समोसा बहुत पसंद है। वहाँ पे समोसा भी नहीं था। फिर हम लोगों ने डोसा वगैरह ट्राई किया। तो फिर ना मैं डोसा खाते वक्त मेरे मन में ना एक इतना वो रिग्रेट सा फील हो रहा था। मैंने कहा यार, आज आज पहली बार ही हुआ है कि जब मैं मंदिर आती हूँ ना, तो मुझे पंडित जी कोई ना कोई प्रसाद वगैरह तो ज़रूर देते हैं। कुछ कभी भी, आज 13 साल हो गए, कभी भी ऐसा हुआ नहीं है कि मैं मंदिर में आई हूँ और मुझे पंडित जी ने और किसी ने मुझे प्रसाद ना दिया हो। तो संगत जी, मैं बड़ी परेशान, मैंने कहा ये गुरुजी, ये तो मेरे साथ गलत हो गया कि मेरे मन में मैं खाली हाथ जाऊंगी घर पे, ये तो गलत है। तो संगत जी, आप मानोगे नहीं, मतलब मेरे लिए एक, हम लोग बैठे हुए थे, तो मेरे बेटे ने एक बार और डोसा मांग लिया कि मुझे मम्मा एक और डोसा खाना है। तो मेरे हस्बैंड वहाँ डोसा लेने के लिए फिर चले गए, पेमेंट की उन्होंने, ठीक है। तो संगत जी, आप मानोगे नहीं, उनको एक छोटी सी डब्बी में, एक बाउल, वाइट बाउल में कड़ा प्रसाद और बीच में लड्डू उन्होंने मिक्स करके कुछ बड़ा डिफरेंट सा प्रसाद बनाया हुआ था। लड्डू प्लस कड़ा प्रसाद, मतलब आई जस्ट, तो वो क्या, मेरे हस्बैंड लेके आए तो बोलते ये उन्होंने दिया है कैंटीन वालों ने, कैफेटेरिया वालों ने। मैंने कहा, मैं मन में सोचूंगी, अभी तो मैं सोच रही थी कि आज पहली बार गुरुजी ने बुलाया मुझे मंदिर, और ऊपर से मुझे प्रसाद भी नहीं मिला और मुझे दर्शन भी नहीं दिए प्रॉपर गुरुजी ने, कि ये क्या, मेरे से कोई गलती वगैरह हुई, क्या हुआ है। तो मेरे हस्बैंड ट्रे में डोसे के साथ एक कटोरी में हलवा प्रसाद और उसमें लड्डू मिक्स, बड़ा डिफरेंट सा प्रसाद, और इतना यम्मी था कि सॉरी संगत जी, तो वो बोलते हैं कि मैंने कहा ये तो मैंने ऑर्डर नहीं किया है, मतलब मैंने तो बोला नहीं था, आप लेके क्यों आए। तो बोलते उन्होंने मतलब प्रसाद के रूप में दिया है। तो संगत जी, आप ये भी नहीं मानोगे, मेरे आसपास के टेबल में, मेरे आसपास लोग जो खा रहे थे, कुछ भी खा रहे थे, तो मैंने ना उन आसपास के टेबल्स में देखा कि इन लोगों ने सबको प्रसाद बांटा है। पर आप मतलब मैंने फर्स्ट टाइम मंदिर में फ्री में ये उन्होंने बाउल में डाल के दिया, मतलब इट्स वेरी ह्यूज फॉर मी कि मंदिर वालों ने ऐसे दिया। तो माय गॉड, संगत जी, जय गुरु जी। तो जब वो ट्रे में लेके आए ना हलवा प्रसाद, तो मैं इतना शुक्राना किया गुरुजी का, इतना शुक्राना किया। संगत जी, थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। तो मैं ना बैठी बैठी डोसा खाते, मैंने कहा डोसा भी नहीं स्वाद लग रहा, टेस्टी नहीं लग रहा, और ऊपर से मुझे कोई कड़ा प्रसाद नहीं, सॉरी, कोई भी फ्रूट्स, कोई कुछ भी प्रसाद नहीं मिला, मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो गुरुजी ने मेरे बैठे बैठे ही मुझे कड़ा प्रसाद और लड्डू का प्रसाद मिक्स करके मुझे मेरे बाउल में दे दिया। और जो कि हमारे टेम्पल में बिल्कुल भी फ्री वगैरह कुछ नहीं मिलता है, यहाँ पे सब जब भी लेना होता है तो पेमेंट करके लेते हैं हम लोग। तो उन्होंने जब दिया ना मेरे हस्बैंड ने, कि ये उन्होंने दिया है
तेरे मतलब तेरे लिए नहीं बोला, मतलब उन्होंने ये कड़ा प्रसाद दिए। तो आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी एंड थैंक यू गुरुजी कि आपने मुझे बुलाया, आपने मुझे दर्शन दिए, आपने मुझे प्रसाद दिलाया। थैंक यू सो मच, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, जब मैं घर पे आई, वापस घर पे आई, तो मैंने ना वो शिवलिंग जी का जो स्वरूप की पिक्चर निकाली थी ना फ़ोन में, तो वो मैंने जूम करके देखा, तो अब मानोगे नहीं, उसमें येलो लाइट। और जब मैंने 1 घंटा 2 घंटे के बाद यूट्यूब में एक मुझे फ्लैश हुआ, यूट्यूब मतलब मैसेज आया कि हो गए दर्शन। तो फिर उसमें क्या बोला था कि आज तेन मैं दर्शन दिते हैं। तब मैंने समझा कि जो नाग देवता के बीच में येलो लाइट आ रही थी ना, वो मेरे गुरुजी थे। सो थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय। शिवजी जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू संगत जी, थैंक यू सो मच।